बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग या कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें बुरी तरह से हुकूमत नाकाम हुई है और अब हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं। हुकूमत ये चाहती थी, हुकूमत की ये प्लानिंग थी और हुकूमत ये गुमान करके बैठी थी और ख्याल करके बैठी थी कि हमें यहाँ से अपनी मर्ज़ी का बयान मिल जाएगा, हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या सलामती कमेटी से अपनी मर्ज़ी का बयान निकलवा लेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को ये कह देंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर दें और सुप्रीम कोर्ट से जो हमने इस टाइम लड़ाई ली है उसके मतलब बात कर दें, उसके मतलब बयान दे दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसमें ये कहा गया, अगर आप एलामिया गौर से पढ़ें तो उसके अंदर ये कहा गया कि इदारों के ऊपर जो हमला है, इदारों के ऊपर जो स्पॉन्सर्ड फॉरेन फंडेड जो बाहर से बैरूनी स्पॉन्सर्ड जो हमला है, जो एजेंडा है, वो किसी सूरत भी कबूल नहीं है। देखिए, इदारों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी इदारा है, पाक फ़ौज भी इदारा है, एयर फोर्स भी है, आईएसआई भी है, तमाम के तमाम इदारे। इसके ऊपर किसी किस्म का जो हमला है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन सा हमला किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नवाज़ शरीफ लंदन से बैठ के हमला करता है, मरियम नवाज़ यहाँ बैठ के कैंपेन करती है, मरियम नवाज़ अपने सहाफ़ियों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, जजेस के ऊपर हमला करती है और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहती है। देखिए, ये जो पिछले 1 डेढ़ महीने से जो सारी साजिश पक रही है, जो सारी खिचड़ी पक रही है, वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट को हमने कंट्रोल कैसे करना है। पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा लतीफ़ खोसा ने इस सारी कहानी को बयान कर दिया है, सारे वाक़े को बयान कर दिया कि हो क्या रहा है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा है। अब आसिफ अली जरदारी ने भी इनकार कर दिया कि इलेक्शन आगे नहीं जाने, और पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम किसी सूरत इलेक्शन को आगे नहीं ले जा सकते। लतीफ़ खोसा ने क्या कहा, देखिए, ये शहबाज शरीफ की अगर आप वो वीडियो देखें, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो वीडियो निकाली गई है, फुटेज निकाली गई है, उसके अंदर हुकूमत के जितने लोग बैठे हैं, वो शहबाज शरीफ हो, मरियम औरंगज़ेब हो, राना सनाउल्लाह हो, कोई भी हो, उन सब के चेहरे, उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, चेहरों पे 12 बजे हुए हैं, शक्लें उनकी आप चेक करें किस तरह की हैं, उनके चेहरों पे 12 बजे हुए हैं, हालत बुरी हुई हुई है। क्यों? क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर जो हम अपनी मर्ज़ी की बात करवाना चाहते थे, अपनी मर्ज़ी के मामलात करवाना चाहते थे, वो तो नहीं मिल रहा। और इदारों के ऊपर देखें, अब आपने इसको समझना है, और जो लतीफ़ खोसा ने बात की है वो भी आपने समझनी है। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों इस टाइम प्रेशराइज़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज़ करने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें एक वैलिडेशन मिले, सुप्रीम कोर्ट हमारी हुकूमत को तोसी दे, एक्सटेंशन दे, वो वफाकी हुकूमत भी और दोनों निगरान हुकूमतें पंजाब और केपी की, दोनों को वैलिडेट करे, दोनों को एक्सटेंशन दें। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा मर्ज़ी का अपना चीफ जस्टिस बैठा हो, वहाँ पर हम अपील लेकर जाएँ, वहाँ पर हम ये नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला लेकर जाएं और वहाँ से हमें रिलीफ मिले। असल ये मकसद है इनका, और इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं। हालांकि यही वो सुप्रीम कोर्ट थी जिसने आज से 1 साल पहले इमरान खान की रूलिंग को उड़ा दिया था और उसके बाद इनकी हुकूमत बन गई थी। अगर वो इमरान खान की रूलिंग ना उड़ती और इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आता, जो यही जजेस और यही सुप्रीम कोर्ट और यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था और इनके हक़ में फ़ैसला दिया था। आज ये चीफ जस्टिस उनको बुरा लगता है क्योंकि एक फ़ैसला सिर्फ आया। ये आप इनकी नेचर देखें, आप यहाँ से इनकी सोच और इनके जो अंदाज़ है, इनका जो सियासत है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ एक फ़ैसला है और इन्होंने चीफ जस्टिस की माँ बयान एक कर दी है, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस, उसके ख़िलाफ़ कभी अंदर से बगावत करवाई जाती है, ऑडियो लीक्स की जाती हैं, उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाती है, लंदन से हमले किए जाते हैं। अब इदारों का जिक्र किया गया, इदारों के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। अगर ये इस तरह का हमला होता है, ये पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमला होता है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर हमला होता है, और इसमें फ़ौज का भी कहा गया है, इसमें बाकी इदारों का भी कहा गया है कि उनके ऊपर हमला नहीं हो सकता। उनके ऊपर ये जो बाहर से बैरून ममालिक से एक कैंपेन चलाई जाती है, और उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें नून लीग के लोग शामिल हैं, नून लीग के मीडिया के लोग, उसके सहाफ़ी, और जो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो ट्रेंड बनाते हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल हैं जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं।
इदारों का जिक्र किया गया। दोनों इदारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज, इनके ऊपर हमला किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। ये बड़ा दो टोक अंदाज में बताया गया। इलेक्शन सिचुएशन से मुतालिक दो टोक अंदाज में वहाँ पर तमाम के तमाम जो अहम तरीन लोग थे, जिसके अंदर DGISI, आर्मी चीफ, जनरल स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल साहिर शमशाद, इसके अलावा नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, वो तमाम के तमाम लोगों ने ये कहा है। देखिए वहाँ पर जिक्र हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप इस मामले को समझें। यहाँ पर ये जो बैठे हुए थे नेवल चीफ और एयर चीफ, वैसे नहीं बैठे हुए थे, उसका एक कनेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस टाइम पाक फ़ौज ऑपरेशन के अंदर मसरूफ़ है या किसी जगह पर बॉर्डर के ऊपर मसरूफ़ है या किसी भी जगह पर, तो आप दो ऑप्शन है, आप या तो रिटायर जो लोग हैं, अहलकार हैं सिक्योरिटी के, वो ले सकते हैं, या फिर आप नेवी के अहलकार ले लें, एयरफोर्स के अहलकार ले लें। उनको भी शामिल किया जा सकता है, उनसे भी सिक्योरिटी ली जा सकती है, क्योंकि आपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम सिक्योरिटी सिचुएशन अगर ख़राब है, अगर अव्वल तो है नहीं इतनी ज़्यादा, अगर ख़राब है तो उसमें इस तरह से जो सिक्योरिटी अहलकार हैं नेवी और एयरफोर्स के, वो भी लिए जा सकते हैं। इस वजह से वो वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने किसी किस्म का इनकार नहीं किया। अब जो इनकार असल में ही करवाना चाहते थे अपने एलामिये के अंदर, और ये बात करवाना चाहते थे कि हम किसी तरह से इनकार करवा दें और इलेक्शन के ऊपर हम स्टेटमेंट दिलवा दें, इलेक्शन के ऊपर हम बयान दिलवा दें, इलेक्शन के ऊपर कोई ना कोई बात हो जाए, वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने दो टोक अंदाज में उसको मुस्तरद कर दिया कि हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी और आइनी और कानूनी तकाज़ा है पाकिस्तान के अंदर, वो पूरा होना ही होना है। आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान ने चलना ही चलना है। और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, और जमहूरियत के अंदर ये जो फ़ैसले हैं, अवामी फ़ैसले, ये अवाम ने करने हैं, इनको करने दें और ये वही फ़ैसले करेंगे। अगर पीछे से किसी ने और कोई इस तरह की साजिश या प्लानिंग करने की कोशिश की तो उसका हम सर कुचल देंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फ़ौज की जानिब से बड़ा दो टोक अंदाज में इस किस्म का पैगाम दिया गया इस हुकूमत को। और इसी वजह से उसके बाद मरियम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ को शिकायत की इस बात की कि किसी किस्म की वहाँ पर हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, हमारे लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें मोहरे के तौर पर रखा जा रहा है और शहबाज शरीफ को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो शहबाज शरीफ को हमने कहना है कि तुम लड़ो, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ लड़ो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करो। अगर ये हमला होता है, नाअहली होती है, तो फिर हमें बयानिया बनाने का थोड़ा बहुत मटेरियल मिल सकता है। अदरवाइज़ हमारे पास कुछ भी नहीं। और इमरान खान अपना बयानिया बना रहा है और ये इलेक्शन होना है, और सिक्योरिटी कमेटी की भी बड़ी क्लियर इस बारे में चीज़ सामने आई है कि वो भी इलेक्शन के ऊपर एग्री हैं, उनकी तरफ से भी इस पर कोई एतराज़ और ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये भूल जाएं कि इलेक्शन ये रोक सकते हैं।